यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते स्वास्ति त्राफला क्रिया। जिस घर में नारी का मान होगा, सम्मान होगा, वहाँ देवता निवास करेंगे। जहाँ इसका करुण करंदन होगा, रोएगी बिलकेगी, वहाँ करे कराए सारे कार्य निष्फल जाते हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक आधुनिक युग के महान दार्शनिक महर्षि दयानंद सरस्वती ने पटल पर रखा है। एक बालिका 6 मास की अपने पालने में रोने लगी तो भारतीय नारी उसे क्या कहती है? सो जा मेरी लाडली बेटी, काहे निंदिया खोए, बचपन बीत जाने पर औरत जिंदगी भर ना सोए। नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी, होठों पे मधुर मुस्कान कभी, आंखों में असवंधार कभी। यही सीता बनी, यही मीरा बनी, यही रानी बनी थी झांसी की, कभी फूल चढ़ाए भक्ति के हाथों में ली तलवार कभी। और दिए की तरह खुद जलती है, दुनिया को उजाला देती है, सुख में न कभी अभिमान करे, दुख में न माने हार कभी। और कितने सुख देती है जग को माँ बेटी बहन पत्नी बनकर, है कितना कठिन जीवन इसका समझाना इसे संसार कभी। शादियां होती हैं सजती दुल्हनों की डोलियां, माथे पर बिंदिया सजी और मांग में भी रोलियां। सोचा था माँ बाप ने भला बेटी की सिर से टली, पर 2-4 दिन में सुन लिया बेचारी जिंदा ही जली। कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सोती हैं, कितनी सीता रेल पटरियां गर्म लहू से धोती हैं। कौन कुएं में कूद पड़ी हैं, कौन गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से। तू रामायण सी पावन है, गीता सी उपदेश भरी, वेदों की मधुर ऋचा सी है तू, सत्व ज्ञान रस की गगरी। तेरे हंसते ही खिलता बसंत, आंसू में परल समाया है, तेरा चरित्र इतना महान कौन कभी लिख पाया है। अबला नहीं सबला है तू, दिन में तारे दिखला सकती, अंतर में इतनी आग लिए पत्थर को भी पिघला सकती। और चितवन में इतना आकर्षण के चलता दरिया भी रुक जावे, तेरा चरित्र इतना महान पैरों में अंबर झुक जावे। पैरों में अंबर झुक जावे। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है, मंदिर में घर के पूजा का स्थान ही नारी होती है, औलाद के बेहतर बचपन का निर्माण ही नारी होती है। नारी के बिना जहां मातम कहा जहान ये नारी होती है। नारी नहीं वो शीशा होती, टूटे तो और मंगाते हो, देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी तो ईमा मर्दों का बेईमा क्यों बनते जाते हो। नारी के बिना शक नियत पर सर लगती है तोहमत प्यारे, नारी ही जग में मर्दों के अखलाक की इज्जत है प्यारे। और नारी के बिना सूना है महल चाहे कितनी भी दौलत है प्यारे, नारी है तो जंगल की कुटिया भी तेरे लिए जन्नत है प्यारे। रामायण पढ़ो, नारी के बिना श्री राम को रोता पाते हो, देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी तो ईमा मर्दों का बेईमा क्यों बनते जाते हो। और जिस घर में नारी नहीं होती वो घर क्या कोई घर होता है, आता नहीं कोई मेहमान घर मरघट से बदतर होता है। और थाली क्या तवा चूल्हा भी नहीं उजड़ा हुआ मंजर होता है, नारी के बिना नहीं मर्दों का कभी ऊंचा स्तर होता है। और नारी तो लाज का घूंघट है तुम जिसकी चिता दहकाते हो, देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी तो ईमा मर्दों का बेईमा क्यों बनते जाते हो। नारी ही पत्नी होती है पत रखती पतिव्रता बनकर, नारी ही जननी होती है दे लाल बहादुर से जनकर। और नारी ही बनती बहन कभी करे टीका रक्षा बंधन पर, जब सब कुछ नारी होती है क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर। चंद चांदी के टुकड़ों के लिए डोली को अर्थी बनाते हो, देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। जर से है मोहब्बत शादी के फिर क्यों गठबंधन होते हैं, क्यों मेहंदी रचाई जाती है, क्यों हाथ में कंगन होते हैं, क्यों मांग सजाते दुल्हन की, क्यों मंत्र उच्चारण होते हैं, सहनाई बजे क्यों खाने को बारात को व्यंजन होते हैं। करमट क्यों बेचारी गुड़ियों का पल भर कोई दिल बहलाते हो, देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी तो ईमा मर्दों का बेईमा क्यों बनते जाते हो। औरत को आपने सुंदर बना दिया, उसके शिकम से जनते आई न तुमको आर,
मन फेर दामे खल्क से गर होश है तुझे, माला अठोतरी की तू फिरा न बार बार। इतिहास गवाही देता है नारी का जब जब अपमान हुआ, रावण की लंका खाक हुई, महाभारत का घोर संग्राम हुआ। इतिहास साक्षी है 5127 वर्ष पहले हस्तिनापुर में एक नारी रोई थी, जिसके कारण महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था, जिसका नाम द्रौपदी था। दुर्योधन के कहने पर भरी सभा में दुशासन के द्वारा बालों से पकड़ करके रजस्वला स्त्री को खींच करके लाया गया था, और उसको अपमानित करने के लिए पांडवों के सामने ही, जो प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, जुए में जिनको जीत लिया था दुर्योधन ने शकुनी मामा के द्वारा, उसका अपमान करने के लिए जांग पर बिठाने का प्रयत्न किया था दुर्योधन ने। और उसका परिणाम क्या हुआ? 39,36,600 लोग मरे थे। सारे दुनिया के राजे महाराजे जो एकत्रित हुए थे महाभारत के युद्ध में। उस दिन शेरदा गांव में श्री कृष्ण खड़ा था, अर्जुन को उपदेश कर रहा था, जिसका मोह भंग करने के लिए उसे बता रहा था। अर्जुन तीर नहीं चला रहा था, सामने भीष्म खड़े हैं, मेरे दादा, मेरे ताया हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, बांधव हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, वर्मा और कृपाचार्य खड़े हैं। मैं उन पर कैसे तीर चलाऊं और क्यों चलाऊं, उसका क्या लाभ होगा? आप ही कहते हैं वो मुझसे ज्यादा तीरंदाज हैं, बलवान हैं, आयु में भी बड़े हैं, लेकिन मुझ पर तीर को क्यों चलवाते हो आप? कृष्ण ने कहा था, धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो हंति हता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो व्यक्ति धर्म को मार देता है, मरा हुआ धर्म उस व्यक्ति को मार देता है। अरे अर्जुन, अरे पगले, तू कौन होता है इनको मारने वाला? इनको तो इनका अधर्म मारा गया, इन्हें धर्म को त्याग दिया, और त्यागा हुआ धर्म, मरा हुआ धर्म व्यक्ति को मार देता है। तू तो निमित्त कारण है। मेरे कहने से तू तीर चलाता जा, देख फिर विजय किसकी होती है। उस समय सिरदा गांव के अंदर कृष्ण खड़े थे, उसके पीछे पिंडारा की तरफ सातक सोनी थे, सेना थी। थानेसर की तरफ, जिसको कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान तो ये सारा ही था, राजा कुरु की भूमि थी। 48 को उसको यहाँ चुन लिया गया था युद्ध के लिए। शेरदा को यहाँ रेखा बनाई थी, मध्य बनाया गया था। सिर धरा, बबरिक का सिर काट करके रखा था, इसलिए इस गांव का नाम बाद में शेरदा पड़ा। शेरदा में जिस समय योगीराज कृष्ण खड़े थे, 89 वर्ष 8 मास 20 दिन की आयु थी। 71 वर्ष के अर्जुन थे, 174 वर्ष के भीष्म पितामह थे, और भीष्म पितामह प्रतिदिन 10-10 हजार सैनिकों को मारता था। बड़े बड़े लासानी बहादुर थे, दुनिया के राजे महाराजे कोई गाजर मूली का खेत तो था नहीं। जब कृष्ण ने देखा कि ये तो सारी सेना को निपटा देगा, तब जा करके अर्जुन से तीर चलवा करके उसका सरसैया पर लिटा दिया गया था। हाँ, तो मेरा कहने का भाव ये है कि इतिहास गवाही देता, हाँ, उस युद्ध में 39,36,600 लोग थे। 18 सोनी सेना में लगभग सारे धराशयी हो गए थे, थोड़े से लोग बचे थे। इसलिए कहता हूं, इतिहास गवाही देता है, नारी का जब जब अपमान हुआ, रावण की लंका खाक हुई, महाभारत का घोर संग्राम हुआ। आपकी एक बहू जाकर के रोई थी श्रीलंका में, जो सोने की लंका थी रावण की। अन्य देशों की कोई राजधानी सोने की नहीं थी। इतना वैभव था रावण के पास, उसकी लंका जो थी, सारी नगरी सोने से बनी हुई थी, सोने से मढ़ी हुई थी। और 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता भी था रावण। और दशानन भी कहते हैं, ये तो एक पाखंड की बात है कि 10 सिर किसी व्यक्ति को नहीं होते। दशानन 10 दिशाओं पर उसका ज्ञान था, उसका प्रभाव था, उसका असर था। 10 दिशाएं गूंजती थी उसके डंके के चोट से। इतनी चतुरंगड़ी सेना उसके पास थी। और जिसको लोग राक्षस कुल का कहते, राक्षस होते हैं रक्षा करने वाला, रक्षा सीमाओं पर बिठाते थे पहले लोग उन लोगों को। रक्षक, रक्षक से राक्षस शब्द पड़ा है। इतना बलवान, इतना विद्वान, इतना धनवान, उसका मुकाबला करने वाला संसार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। और 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, 10 दिशाओं पर अपना प्रभाव रखने वाला,
10 दिशाएं कौन सी होती हैं? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्यादीन के 4 कोणे, 2 ऊपर नीचे, दशानन। फिर भी उसकी हार क्यों, उसकी अकाल मृत्यु क्यों हुई? राम के द्वारा क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया कि आचरणहीना ना पुनन्ति वेद, आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते। जब तक व्यक्ति उन पर उसको न जानता न मानता, फिर उस पर आचरण नहीं करता, तो उसकी दशा यही होती है जो रावण की हुई थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते ही रावण घर दिया न बाती। उसके यहाँ कोई श्राद्ध करने वाला व्यक्ति नहीं रहा था। उसके भाई अहिरावण आदि मारे गए थे, मेघनाथ, अक्षय कुमार आदि सारे तो धराशायी हो गए थे। विभीषण बचा था उसकी शरण में आकर के राम की। तो इसलिए कहा, इतिहास गवाही देता है, नारी का जब जब अपमान हुआ, रावण की लंका खाक हुई, महाभारत का घोर संग्राम हुआ। तो ये है व्यथा नारी की। हमने इसको कभी, पुरुष वर्ग ने इसको कभी समझा नहीं है। किसी ने इसको कूड़ी का कूड़ा कहा, पैर की जूती कहा, किसी ने मुसलमानों ने इसको अपनी खेती कहा, कच्ची काटो पक्की खाओ काटो, किसी ने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, किसी ने कहा भाई नारी की झाई पड़े अंधा होत भुजंग कबीरा, उनकी क्या गति जो सदा नारी के संग। तो ऐसी ऐसी बात घड़ी लोगों ने। बागड़ी कवि ने तो कमाल ही कर दिया, गाड़ी को फांसरो, ज्वार का चाचड़ो, औरत को टाटरो, जितना ठोको उतना फोड़ो। ऑनरेबल बात सारी वेद के विरुद्ध हैं। यदि जिस समय मनुष्य परम पिता परमेश्वर की बनाई व्यवस्था को तिलांजलि दे देता है, तो उसका हसर यही होता है मेरे भाई। ऐ दयारे मगरिब के लोगों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो जर्रे कम अय्यार होगा, और तुम्हारी तहजीब का खंजर आप ही खुद कसी करेगा। जो साखे नाजुक परासियां बनेगा, वो ना पाए दार होगा। जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। तो ये मैंने नारी की व्यथा व्यक्त की है। वो कहा ना कि जब कभी यहाँ पर लोगों आर्यों का राज था, और कोहे नूर हीरा जड़ा हुआ इसके सिर पर ताज था, आचरण उल्टे हुए उल्टा जमाना हो गया, इसलिए अपना वतन दुख का खजाना हो गया। इन्हीं शब्दों को साथ वक्तव्य को विराम देता हूँ। और भाई हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने मित्रों को, साथियों को, रिश्तेदारों को आगे से आगे आप बढ़ाओगे। लोगों को इससे ज्ञान मिलेगा, पता चलेगा कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी, कि नस्तर को हाथ में ले फसाद ने कहा, अरे तेरी तो रग रग में जख्म है, लगाऊं कहाँ कहाँ। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को चिंतन करते हैं जब चैन से आलम सोता है। और देखिए कितने आप सौभाग्यशाली भी हैं, और भाई कितने अभागे भी हैं भारतवर्ष के लोग। सौभाग्यशाली तो आप इसलिए हैं कि मोदी और योगी जैसा शासक दोबारा से ढूंढने से नहीं मिलेगा मेरा भाई। जो राजा राम में मैं गुण देखता हूँ, विशेषण देखता हूँ, वो सारे के सारे गुण आज योगी आदित्यनाथ के अंदर हैं, और जिनका वो पालन भी कर रहा है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप उसका शासन देख भी रहे हैं। ऐसे शासक दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं, और इसलिए आप अभागे भी पूरे ही हैं कि भारतवर्ष की देवभूमि पर जन्म लेकर के तुम उनका तिरस्कार करते हो, बहिष्कार करते हो। तुम्हारा तो हाल उस मक्खी की तरह है जो मक्खी भिन भिनाती है, किसी का रूप नहीं देखती, चाहे युवक है चाहे युवती है, उसको ये देखती है, भिन भिनाती रहती है। उसके चेहरे पर रूप उसको पसंद नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। वो ये देखती है इस व्यक्ति को फोड़ा कहाँ निकला हुआ है चेहरे पर, और वो पीप कहाँ उस पर बैठ जाती है, क्यों उसकी खुराक है। वही दशा, इसीलिए तो तुम्हें एक्सीडेंटल हिंदू कहा योगी आदित्यनाथ ने। तो इसलिए मेरा भाई अपने आप को समझकर आप आज आप भी, ये अपना जो राष्ट्र है ठीक ठीक राम राज की ओर बढ़ रहा है। इसमें तब और ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा यदि आप लोगों का इसमें योगदान रहेगा। आप लोग ऐसे लोगों का वो क्या कहते हैं, समर्थन करेंगे। वो कहा ना, अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। एक सूत्र देता हूँ आपको महर्षि पतंजलि का। उन्होंने कहा, सुखियों से मित्रता करो, दुखियों पर करुणा करो,
और सज्जनों को देखकर प्रसन्न हो। ईर्ष्या मत करो, कूढ़ो मत, और दुष्टों से अपेक्षा करो। ना बैर बांधो ना प्रीत करो। बैर बांधोगे आपका नुकसान करेगा, और प्रीत करोगे तो अपने जैसा बना लेगा भाई। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देता हूँ। ठाकुर राजवीर आचार्य, गांव सालवन, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा, और पानीपत कैथल रोड पर मेरा गांव स्थित है। और संपर्क सूत्र है 94 162 47 944। धन्यवाद।